नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के कुछ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला की ओर। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज गिरियसन। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के प्रमुख समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा हुआ था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का विकास। सही उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट और फेडरिक पिंकार्ट। सही उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 में, कब? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक तो ये थे ही, इसके साथ ही हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर ये भी बुक इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि और पृथ्वी कल्प। सही उत्तर होगा पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प है गिरिजा कुमार माथुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। सही उत्तर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं ये। इस कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामखिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और हिंदी साहित्य की पीठिका। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य की पीठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
कौन सा विवरण सही नहीं है? गार्सदातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों इसमें होगा गार्सदातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये विवरण एकदम सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। भी इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसका ये कथन सही नहीं है क्योंकि इसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, स्वतंत्र व तटस्थ व संतुलित दृष्टि से, ये एकदम इसका करेक्ट उत्तर है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी आदर्श का अनुसरण करके, बिल्कुल रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। ये प्रश्न का उत्तर ये तो हो ही नहीं सकता। परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, ये भी नहीं। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ये भी हो सकता है, शिलालेख भी हो सकता है, और विभिन्न प्रकार की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री भी हो सकती है, लेकिन रचनाओं का मौलिक उल्लेख, ये कथन गलत है। तो राइट उत्तर होगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगारकार होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त कोई और विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसका सही उत्तर है रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद, क्योंकि रामविलास शर्मा ने गद्य पद्य पे लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, नगेंद्र ने भी लिखा है, लेकिन प्रेमचंद ने कोई भी काव्य की रचना नहीं की। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य सामग्री समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है?
प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकरण 4। तो आज के प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।